हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी लहसुनी पालक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, एक गड्डी में पालक ले ली थी और इसमें जो मोटी डंडी थी वो सारा हटा दी हूँ और जो सॉफ्ट वाली थी वो सारा रख ली हूँ। तो इसमें ज़्यादा ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाली डंडी वाली ही पत्ती थी जो मैं रख ली हूँ। थोड़ा बहुत जो हार्ड वाली थी उसे हटा ली हूँ और हटाने के बाद इसे बढ़िया से साफ़ कर ली थी और साफ़ करके 3-4 पानी से इसे धो के फिर इस बर्तन में रख ली हूँ, इसका सारा पानी निकाल के। तो इस तरह ये पालक हमारी तैयार हो गई है और इस लहसनी पालक में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक बड़े साइज का मैं प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ। 2 हरी मिर्च ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 5 से 6 ये लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, उसे भी इस थाली में डाल दी हूँ। और छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले ली हूँ, उसका छिलका हटा के फिर इसमें डाल ली हूँ। और 2 छोटी साइज की मैं टमाटर ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस थाली में रख ली हूँ। तो इस तरह हमारी कुछ तैयारी हो गई है। तो चलिए अब हम इस पालक को सबसे पहले काट लेते हैं और फिर काटने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरह मैं ये पालक काट ली हूँ और आप लोगों को दिख रहा होगा जो ज़्यादा ये बारीक नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है। जब इसे पकाऊंगी उस टाइम ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगी। तो इस तरह ये हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं, ये जो लहसुन और अदरक हम रखे हैं उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये लहसुन और अदरक जो मैं सिलबट्टे पे रखी हूँ, इसे पीस के इसका पेस्ट बनाऊंगी और उस लहसुनी पालक में डालूंगी। तो इस तरह मैं ये पीस लेती हूँ और पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो सिलबट्टे पे मैं रखी थी अदरक और लहसुन, उसका पेस्ट बना के मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ। अब ये पेस्ट बनाने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस कढ़ाई में 4 टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई है। तो 1 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और इस जीरा को हम फ्राई होने देंगे। जब ये हमारी जीरा फ्राई हो जाएगी तो हरी मिर्च जो हम रखे हैं वो हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। क्या हमारी अच्छी तरह से इस तेल में फ्राई हो गई है। तो अब जो हम मिर्च रखे हैं वो मिर्च इसमें डाल देंगे और ये मिर्च भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब हम जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज इसमें डाल देंगे। तो जब तक हमारी एक तरफ वो प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम दूसरे कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन फ्राई भून लेते हैं। तो ये 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ और ये दूसरी चम्मच बेसन फिर से मैं डाल दी हूँ। तो इस तरह ये 2 चम्मच बेसन डालने के बाद हम इसे तब तक फ्राई करेंगे तब तक इसे भूनेंगे जब तक कि इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए और इससे खुशबू ना आने लगे। दोस्तों, इस तरह ये 1.5 मिनट के लगभग लग गई मुझे इस बेसन को भूनते हुए और इस बेसन की हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है और इससे खुशबू भी आने लगी थी। तो फिर मैं इस कढ़ाई को गैस से उतार के नीचे कर ली। तो इस तरह ये हमारी बेसन भून के तैयार हो गई है। तो ये देखिए, दूसरी तरफ ये हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है। तो इस प्याज में अब मैं जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखी थी वो पेस्ट इसमें डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल दी थी और उसे थोड़ी देर के लिए भून ली थी। तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से इस प्याज में भून गया है। तो अब इसमें मैं कुछ पाउडर वाला मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ और आधी टेबल स्पून के लगभग ये मिर्च पाउडर और आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ को मैं डाल दी हूँ और 1-2 बारी से चलाऊँगी तो ये भुन जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी।
तो ये देखिए ये मसाला हमारी भुन गई है। तो अब इस मसाला को पकने के लिए हम 2-2.5 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, पानी डालने के बाद 20-22 सेकेंड के लिए मैं इस मसाले को चलाते हुए पका ली हूँ और ये मसाला भी पक गई है, इसलिए कि तेल इससे अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम जो टमाटर रखे हैं काट के, वो टमाटर इसमें डाल देंगे और इस टमाटर को भी हम चलाते हुए सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गई है और ये टमाटर भी अच्छी तरह से गल गई है और इससे तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो अब हम इसमें जो पालक काट के रखे हैं वो पालक डाल देंगे। और इस पालक को हम तब तक इसमें भून लेंगे इस मसाले में, जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। इस पालक को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गई है और ये पालक भी अच्छी तरह से बिल्कुल गल गई है और इससे तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 1.5 कप के लगभग मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें पानी डालने के बाद जो मैं बेसन भून के रखी थी वो बेसन इसमें डाल दूंगी। पानी मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद अब गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पका लेंगे, जिससे कि ये कच्चा न रहे। तो इस तरह मैं पका के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह इस लहसुनी पालक को पकाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई थी लो फ्लेम पे। तो फिर मैं गैस ऑफ कर दी थी और गैस ऑफ करने के बाद उस कढ़ाई से इस बाउल में उसे ट्रांसफ़र करके रख ली थी। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैं एक कड़छी ले ली हूँ और इसे गैस चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ और ये गर्म भी हो गई है। तो इस कड़छी में हम 1 टेबल स्पून के लगभग देसी घी डाल देंगे और इसे गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन जो काट के रखे 5-6 कली लेके उसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये घी हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो जो हम लहसुन काट के रखे थे वो लहसुन इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए इस घी में ये लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और गैस ऑफ करने के बाद आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसे लहसुनी पालक जो बना के रखे हैं उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस लहसुनी पालक में हम तड़का लगा लेंगे। तो इस तरह ये हमारी लहसुनी पालक बन के तैयार हो गई है। इतनी टेस्टी है, उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है। तो आप लोग चाहे इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो, सबके साथ ये टेस्टी ही लगती है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ मेरे तरीके से इस तरह बनाओ, खाओ और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।